आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं दीपक जी, जिन्होंने MBA किया हुआ है और 38 साल इनकी उम्र है। जानेंगे दीपक जी के बारे में, उनके अनुभव 38 साल के कैसे रहे, क्या जीवन में संघर्ष रहे, क्या दुख रहा जीवन में, क्या सुख रहा, क्या अनुभव रहा जीवन का। तो दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले आपको, आप हमारे दर्शकों को 5 मिनट में अपना, जब से आपको होश हुआ है और अभी तक जब यहाँ बैठे हो, अभी तक के सफ़र के बारे में बताएं। जब से मैंने होश संभाला था तब तक का मेरा सफ़र बहुत ही आनंददायक रहा है। प्रभु की मतलब भगवान शंकर ने मुझे अवकाश से ज़्यादा दिया है सब कुछ, और मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। जो उसने मुझे जीवन दिया, मुझे पनेडा गाँव में जन्म दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, एक अच्छी शिक्षा दी, अच्छा परिवार दिया, माता पिता दिए, इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। खत्म आपका। आपने कहा कि ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, प्रभु शंकर ने जी जन्म दिया या कृपा रखी, क्या हुआ? भगवान ईश्वर शंकर बोले कुछ भी कह लो, आप परमात्मा एक ही बात है। नहीं, जन्म किसने दिया आपको? जन्म तो माता पिता का माना जाता है, लेकिन माना जाता है या दिया? माता पिता ही देते हैं, लेकिन ऊपर वाले की अनुकंपा आशीर्वाद से ही देते हैं। अच्छा, ऊपर वाले की अनुकंपा आशीर्वाद से, मतलब आप कहते हो कि कोई भगवान है, एक शक्ति है, एक शक्ति। उस शक्ति को क्या कहते हैं आप? आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, भोले, विष्णु, राम, परशुराम, कुछ भी नाम दे दो, कृष्ण, जैसी आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका विश्वास है। जिसमें विश्वास है। विज्ञान के बारे में जानते हैं? जी, विज्ञान पर कितना भरोसा करते हैं? विज्ञान पर पूरा 100% भरोसा करते हैं। राम राम। 100% आप विज्ञान पर करते हैं, और भगवान पर कितना करते हैं? 200%। 200%। तो ये 300% का तो कोई पैमाना है ही नहीं। जो विज्ञान से परे है वो परमात्मा के पास है। जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा शुरू हो जाता है। अच्छा, ये आपने सुनी सुनाई बात कह रहे हैं? पढ़ी सुनी सुनाई दोनों है। पढ़ी और सुनी। आप अपने संस्कृत पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगी कि विज्ञान से ऊपर परमात्मा है। आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए वही आपसे, प्रभु को मानने वाले 1% हैं पूरी धरती पे, जी ठीक है। और जो ना अल्लाह को मानते, ना प्रभु को मानते, ना यीशु को मानते, हमारी दुनिया के अंदर 500 से ज़्यादा धर्म मान्यताएं हैं इस धरती पर। वो 18% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी भी मान्यता को नहीं मानती, धारणा को नहीं मानती, वो केवल विज्ञान को मानती है। और आपको बता दूं, सर्वे ये कहता है जो 18% लोग हैं जो किसी भी धारणा को नहीं मानते, वो तरक्की ज़्यादा करी है उन्होंने। ये विज्ञान कह रहा है, ये सर्वे कह रहा है, जो 100% विज्ञान और कर्म को मानते। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृत भाषा है, हमारे वेद पुराण है, वो कहते हैं कि हमें विज्ञान से ज़्यादा उस अलौकिक शक्ति के बारे में जानना चाहिए जो विज्ञान के। ये अच्छी बात है। अब आपने MBA किया तो जानना, आपने पढ़ा जी, तब आपको एक डिग्री मिली, जी, ठीक है। क्या इस अलौकिक शक्ति की भी जानने की कोई डिग्री जी मिलती है? संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या च अविद्या च। अच्छा जी। मतलब जो हम किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसी के द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। हम केवल सोचे कि डायरेक्ट परमात्मा से मिल लेंगे, डायरेक्ट गुरु ना बना के आप उस अलौकिक शक्ति को पा सकते हैं, असंभव है वो। असंभव है। मतलब पहले आपको किताबी ज्ञान चाहिए, उसके बाद ही आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो। ऐसा कोई आपको व्यक्ति मिला जो भगवान से मिल लिया हो आपके जीवन में 38 साल में, जिसकी मुलाकात हो चुकी हो, प्रेजेंट? देखो, भगवान से आमने सामने मिलना, या जैसे आपने उसमें धारावाहिकों में देखा है, भगवान जी प्रकट हो गए, हमने तपस्या करी, तो वो तो थोड़ी सी काल्पनिक चीज़ें भी हैं, थोड़ा मिलावट भी है उसमें जी। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, और वो डायरेक्ट मैं उनको भगवान का रूप मानता हूँ। नहीं, आप मानते हैं, ये आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है। ठीक है।
मैं नहीं मानता, ये मेरी इच्छा है। जी। मैं आपका अनुभव ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको फिजिकली कोई मिला कि मैं भगवान से मिल के आ रहा हूँ? भगवान से मिल के आ रहे हैं, मतलब मिल के आने का कोई ऐसा थोड़ी भगवान वहाँ पे बैठे हैं, मैं मिल के आ गया, जी। चाय पानी पी उनके साथ करवाता था, तुम्हें आ गया। ये तो अनुभव है, अनुभूति है। नहीं, हाँ। अनुभूति क्या होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपके सब ये लाइट जला दीजिए और पंखा भी चला दीजिए, पंखा भी। अनुभूति क्या होती है? अनुभूति यही है कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। नहीं, ये तो आनंद ले रहे हैं। आपका अनुभव तो नहीं है, ये तो आपने किताबों का अनुभव बता नहीं, दिया। मैं भी ये मानता हूँ जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से, उसके मानता ज्ञान से। हूँ या मतलब मेरा अपना अनुभव होता है? मेरा अपना अनुभव है। जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, पढ़ाई, शिक्षा, शादी, संस्कार, नौकरी, ये सब परमात्मा की ही अनुकंपा हम पे हो रही है। नहीं, ये हमने पढ़ा है, सुना है। ये हमने अनुभव किया है जीवन में। कैसे? कैसे? शब्दों में बताओ। उदाहरण के लिए आज मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं प्रभु के सामने नमन करता हूँ, प्रभु मुझे नौकरी की आवश्यकता है, तो मुझे अगले 1 महीने के अंदर नौकरी मिल जाती है। मतलब अगर हम प्रभु के सामने नमन करेंगे जी। और पढ़ाई नहीं करेंगे नौकरी के लिए तो मिल जाएगी? बिल्कुल, जैसी आपकी योग्यता है। आपको नहीं, लेबर मुझे तो डीसी बनना है। तो वो तो असंभव है ना, आप वो कल्पना से परे जा तो रहे हैं। परमात्मा करेगा ना। परमात्मा क्यों मैं करेगा? परमात्मा को नमन कर रहा हूँ। परमात्मा आपको नौकरी लगवा सकते हैं कि झाड़ी पे, जैसे आपको 500 रुपये की झाड़ी है, आप मिस्त्री हो, आप पानी अच्छा, लगा मेरे दो। दोनों हाथ नहीं है जी और दोनों पैर नहीं है जी और मैं रोज ढोक लगाऊं जी तो मुझे नौकरी मिल जाए जी। और मुझे हाथ मिल जाएंगे क्या? देखो, जो आप एक चीज़ सोच रहे हो, आपके पास साइंस है, आप कहो मैं सूर्य पे जाके घर बना लूँ, तो असंभव है ना। वो आप ऐसी बात कर रहे हो। अरे बिल्कुल ऐसी। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो अनुभव कर रहे हो। आप साइंस को मान रहे हो। एग्जैक्टली मान रहा हूँ। तो आप कल्पना करो कि आप सूरज पर में घर बना लो। क्यों करूँ कल्पना? जो पॉसिबल नहीं है, मुझे जब पता है उसकी इतनी हीट है। आपके हाथ पैर ही नहीं तो आप नौकरी कैसे करोगे? क्या नौकरी करोगे आप बताओ? तो प्रभु को करवाना चाहिए ना। प्रभु आपको खाना पीना दे सकता है, ये थोड़ी साइंस है तो आप सूरज में घर बना लोगे। अगर प्रभु खाना पीना देता, जी। अगर मैं यहीं बैठा रहूँ, कुछ भी ना करूँ, कर्म ही ना करूँ, जी। कपड़े लत्ते, कर्म प्रधान है हमारी संस्कृति में। कर्म करता कर्मण्यवादी कारस्ते, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत। नहीं, वो तो हर संस्कृति के लिए। हर संस्कृति। ठीक है। और जो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया 18% का, जी। वो इनको पढ़ ही नहीं रही। वो कह रहे हैं भैया मैं कर्म करूँगा। वो 100% विज्ञान को मान रहे हैं। जी। और विज्ञान और समाज का जो पैमाना है वो तरक्की का है, पैसा कमाना, फैसिलिटी अवेल करना, उसी को तो सुविधाएं जुटाना। ठीक है। तो जब प्रभु की जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनको मैंने ऐसे भी देखा है जो दिन रात प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, वो करते हैं, उनके घर में खाने तक की नौबत। जो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। जिनको सुविधाएं जुटानी है आपको नहीं जुटानी। एक से जिसको सुविधाएं जुटानी है वो फिर परमात्मा को नहीं मानेगा, उसे केवल सुविधा जुटाने के मार्ग में लेना है, उसी में बिजी रहे। नहीं मानना, मैंने मान लिया अमेरिका है, मैं गया नहीं, लेकिन उसका प्रूफ है हमारे सामने, टेलीविज़न में बताते हैं, जहाज भी उड़ के जाते हैं, तो ऐसे लोग रहते हैं, वो है। एक हमने मान लिया प्रभु है, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैं वहाँ जा कर के और वहाँ प्रभु से मिल के बातचीत करके और जब आया हूँ और जब मैंने ये लिखा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग नरक, जैसा करोगे वैसा आपको आगे मिलेगा। अच्छा, मिलेगा किसको? जब ये बॉडी जल गई, हमारी बॉडी को तो हम जला के आ जाते हैं। वो अगर फ्राई कर रहे हैं, उसको नरक महसूस करा रहे हैं, तो वो किसको करा रहे हैं? क्योंकि हम तो बॉडी है और बॉडी महसूस कर रही है। अभी मैं आपके हाथ को ऐसे चिपकी मारूं तो आपको दर्द होगा, आपको फील होगा, और इस पे मैं ऐसे करूं, हवा फूंक मारूं तो आपको अच्छा लगेगा। तो फील कौन करता है? और वो जो फ्राई वगैरह हो रहे हैं, जो हमारे शास्त्र में बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रही हैं स्वर्ग और नरक, और उनके पैमाने क्या हैं, वो कैसे डिफाइन करोगे आप? अभी आपने कहा कि एक बंदा हष्ट-पुष्ट पैदा हो रहा है, ठीक है, अच्छा खा रहा पी रहा, खेल रहा कूद रहा, सारी सुविधाएं उसको विरासत में मिल रही हैं। एक बंदा है वो हमेशा भीख मांग रहा है, तो यही तो स्वर्ग नरक है। मतलब के हाथ में प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है यही देख लो। तो आफ्टर डेथ तो
जो आप बता रहे डेथ कुछ नहीं है, कुछ सब नहीं है। सब इसी मृत्यु यही लोक है, में ही है सब। यही है ना, वहाँ पे कोई ऐसा वो ना कढ़ाई चल रही है और उसमें आदमी चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बताते हैं ये कि कल्पना है आपकी हमारी मात्र, नहीं, मेरी तो नहीं है। तो कल्पना ये लोग नहीं, स्वर्ग नरक का तो जिक्र तो है हमारे स्वर्ग शास्त्रों में। नरक वो जो आप भोग रहे हो इस भूमि पे, एक हैंडीकैप्ट है वो आजीवन लंगड़ा तो चलेगा, एक हष्टपुष्ट है वो सारे आनंद ले रहा, वही स्वर्ग है वही नरक है। विज्ञान को आप 100% मानते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करें, जी हम छोड़ देते हैं सबको। विज्ञान ये कहता है कोई भगवान है ही नहीं। जी, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर कल बना लेंगे। ये इसको एंड कर रहा हूँ। विज्ञान ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, जी ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड से पहले क्या था? विज्ञान का जो खोज है, एक इच्छा थी, और इच्छा की इच्छा हुई कि मैं कुछ एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने ब्रह्मांड की रचना की, बनाया या पैदा किया, वटेवर है, जो भी उसको कहें हम। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे जो भी है वो पैदा करे। उनकी इच्छा हुई, उन्होंने और करे और करे और करे और करे और करे, करते करते हम आ गए। ठीक, हमारे पिताजी की, माताजी की इच्छा हुई कि बच्चा हो, या एक प्रोसेस है। करोड़ों शुक्राणु ने दौड़ लगाई, एक शुक्राणु हम भी थे उन करोड़ों में, ना हाथ था, ना पैर था, ना कोई हमारे पास सपोर्ट थी। सिर्फ एक इच्छा थी, एक टारगेट में पहुँचने कि ये टारगेट है और यहाँ पहुँच गए। और करोड़ों थे हमारे पार्टिसिपेट करने वाले। हम ही क्यों वहाँ पहुँचे और बाकी क्यों रह गए? क्योंकि इच्छा प्रबल थी, वो तो कुछ था नहीं, उनसे अलग हमारे पास। फिर वहाँ से हम गर्भ से हम बाहर आ गए। यहाँ पर जब से आपने होश संभाला है और अब यहाँ बैठे, अभी भी बात कर रहे हो, अभी भी इस समय भी, क्या इच्छा को कभी आपने छोड़ा, या हर समय कोई ना कोई इच्छा आपके साथ रही? इच्छा को बहुत बार छोड़ते हैं। नहीं, छोड़ना भी तो इच्छा ही हो गई। भाई मैं तम्बाकू छोड़ दूँ, मेरी इच्छा होगी। छोड़ना और लेना की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या इच्छा रहित हो पाया मैं कभी? नहीं हो पाता, नहीं हो पाती। अच्छा, अब इस 38 साल के एक्सपीरियंस से आप 200 साल जिएंगे मान लीजिए, तो 200 साल तक इच्छा छोड़ पाएंगे आप? नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक जिंदे रहेंगे नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं छोड़ पाएंगे। तो सबसे क्लोज चीज़ अगर हमारी कहीं है तो वो क्या है? सबसे क्लोज चीज़ हमें केवल उस प्रभु का स्मरण ही है, नहीं, जो हमारे काम आएगा, जो हमें होना चाहिए, नहीं, जिससे हम नहीं, आनंद नहीं, पाएं। मैं ये आपसे ये नहीं पूछ रहा। जी। मैंने इच्छा पूछी आपकी। आपने जो चीज़ आपके जन्म से पहले भी थी, इस सिस्टम की भी इच्छाएं हैं अपनी अपनी, जैसा भी चल रहा है। पशुओं की अपनी इच्छाएं हैं, पक्षियों की अपनी इच्छाएं हैं, पेड़ों की हर प्राणी की अपनी इच्छा है। इसको हम अनुभव भी कर रहे हैं खुद, मानी हुई बात नहीं, धारणा नहीं, कोई शास्त्रों में से नहीं उठा रहे हम अनुभव कर रहे हैं। अब शास्त्र तो कल्पनाओं में भी लिखे जा सकते हैं, लिखे जा चुके हैं, चुके हैं ना, चुके मान हैं। लिया, बस इतना ही चाहिए। अब इसके अलावा आप ये बताओ, जो चीज़ हम हर समय अनुभव कर रहे हैं, हर समय, वो चीज़ ज़्यादा प्रबल है जो हर समय हमारे साथ है, या हम किताब में से कुछ पढ़ करके, या किसी की मान्यता मान करके, या किसी की धारणा करके हम जो करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है? जो हम अनुभव कर रहे हैं वो अपने इफेक्टिव जीवन में, है। वो ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अनुभव इच्छा करेंगे आप। जी 38 साल तक आपने इच्छा को अनुभव किया। तो मैं ये नहीं कह रहा भगवान नहीं है जी या अल्लाह नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे नज़दीक हमारे साथ, सबसे ज़्यादा हमारे अंदर हर समय कौन रहता है? वो इच्छा रहती है। अच्छा है। बाकी तो लोगों ने ये भी कहा आत्मा रहती है, ठीक है, लेकिन आत्मा को हम महसूस नहीं करते, इच्छा को महसूस करते हैं। लेकिन सोते वक्त तो इच्छा नहीं होती हमारे साथ। जब रात को 8 सपने घंटे नहीं, इच्छा तो ऐसा है, इनबिल्ट है। सांस आ रहा है आपको, वो इच्छा से आ रहा है।
अभी मैं नाक और मुंह बंद कर दूँ आपका, तो आप कहोगे जी हटो, इच्छा होगी, अरे मुझे सांस दो होगी, तो वो कहाँ चलेगी? सांस चल रहा है, बॉडी चल रही है, फंक्शन चल रहे हाँ, वो हैं, भी फील हो सही- रहा है, मच्छर खा गया, जग गए, इच्छा हुई मच्छर को हटा दे, जी इच्छा तो गई नहीं ना, तो ना जाएगी, उस दिन चली जाएगी जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। जी। अब आप समापन करो क्योंकि मुझे चलिए, अब आप दीपक जी फाइनल ये बता दीजिए, अभी जो हमारी चर्चा हुई है इसमें सबसे ज़्यादा जो जीवन में आप अनुभव करते हैं 38 साल तक, वो कौन सा शब्द? 100 शब्दों में समापन कर दो अपने तरीके से। अनुभव ये है कि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, इसका आनंद लो समाज की सेवा करते हुए। इच्छा का कोई अनुभव नहीं? इच्छा का कोई अनुभव नहीं, जीवन का आनंद लो और लोगों के ये लिए आनंद लेने की, जीवन का प्रभु की सेवा, ये इच्छा नहीं है आपकी? इच्छा ही होगी। इच्छा है आपकी, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो इच्छा को अनुभव नहीं कर रहा? आपकी इच्छा है ना। विशेष इच्छा ये नहीं कि मुझे नहीं पढ़ाई नहीं करनी मैं है, मैंने धन वो कमाना डिफाइन है। करने का बोला नहीं कि इसका घर आ जाए, इच्छा ये इसका वो आ जाए, समाज सेवा करते हुए परिवार राष्ट्र वो की सेवा करते वो भी नहीं पूछ रहा मैं। आप तो उसको कोने में ले जाके बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर समय आप अनुभव किसको करते हैं? परमात्मा अनुभव करते अभी तो आप मना कर रहे हैं कि अनुभव हमने देखा नहीं, कि किताबों में पढ़ा हैं। है। अनुभव करते हैं कि मैं अनुभव ये जो इच्छा है इसको अनुभव नहीं करते आप? तो आपके हिसाब से इच्छा है हमारे साथ ज़्यादा। मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं नहीं, तो। मैंने तो इच्छा को साइड में रख रखा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है बस, और जो होगा वो और भी अच्छा ये आपकी इच्छा नहीं है जो हो रहा है? होगा। ये मेरी इच्छा थोड़ी है। ये आपकी तो इच्छा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये मेरी- आपने तो कहा ये मेरी- प्रभु को दंडवत करना, ये आपकी इच्छा ही तो है। जी तो ये आपकी इच्छा नहीं है कि प्रभु कर रहा है या फलाना कर रहा है, ये इच्छा नहीं है आपकी? नहीं ये मेरी इच्छा ही होगा। नहीं मानो मत, इच्छा नहीं है कि भाई प्रभु की मैं सेवा करूं। ठीक है, इच्छा है। इच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसकी भोले की सेवा करूं, ये मेरी इच्छा है। जी आप हनुमान की कर रहे हैं, आपकी इच्छा है। जी, तो मैं मूल जानना चाह रहा हूँ, मूल क्या है? इच्छा है या नहीं? इच्छा है। इच्छा है। इच्छा के बारे में आप 100 शब्द बताएं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जिस काम को करने में आपको आनंद आ रहा हो ना, वो ही आपकी इच्छा है। और जिसमें आनंद नहीं आ रहा हो, जबरदस्ती लाके कोई टक्कर वो मार तो है ही दे, ना, वो तो इच्छा होगा। तो भैया उसकी इच्छा है टक्कर मारने वाले की। हाँ, तो उसकी इच्छा है। आप भी इच्छा हो, मैं भी इच्छा हूँ, ये बालक भी इच्छा है, वो भी इच्छा है, वो भी सबकी सब में अपनी- इच्छा है। सब में इच्छा है। तो इच्छा तो सब में है ना, कॉमन। जी जी, भाई किसी की ये है सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छा है बस। तो इच्छा कॉमन है। हाँ, भगवान इच्छा है सबके पास है। इच्छा सबके पास है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी से हमने जानने की कोशिश की क्या चीज़ है, सारा वक्तव्य आपने सुन ही लिया है। दीपक जी को धन्यवाद देता हूँ, और आप अपने धर्म में रह करके अपने आराध्य को जहाँ भी आप भरोसा करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, क्योंकि मैं तो मानवता के लिए काम कर रहा हूँ। 8.5 अरब जो पॉपुलेशन है उन सब के अंदर इच्छा है। नमस्कार। तो 8.5 अरब जो पॉपुलेशन है उस सब के अंदर इच्छा है। उस इच्छा को देखते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, सजीव के अंदर, निर्जीव के अंदर। अब मैं मानूं या ना मानूं, अगर आपके अंदर किसी के अंदर इच्छा नहीं है तो कृपया मुझे फ़ोन करें, बताएं कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो इच्छा से ज़्यादा किसी और को अनुभव करे। इसमें आप मेरी सहायता करें। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।